नमस्कार दोस्तों। इस बार रविवार को जो मैंने अर्ध सत्य किया वो बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर था। इस एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर, खास करके फेसबुक पर, एक युद्ध सा शुरू हो गया और वो लगातार व्यूज़ तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की जो राय है वो बटी हुई मैंने देखी। एक ऐसा तबका है जो यह कह रहा है कि सनातन परंपरा और साधुओं के खिलाफ मैंने ये एपिसोड किया। कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को तार्किक कहते हैं, समाज को निष्पक्ष तरीके से देखते हैं और उनको ये समझ में आता है कि अध्यात्म में, धर्म में और विज्ञान में कोई न कोई संबंध होता है। अंधविश्वास और विश्वास के बीच में एक बारीक लकीर होती है, उस लकीर का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर हम नहीं रखते हैं तो हम अंधविश्वास के दायरे में होकर के विश्वास कर रहे होते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज जी वहाँ निःशुल्क खाना खिलाते हैं, क्या कोई और करता है? कुछ लोगों ने कहा कि महाराज जी देश भर में घूम घूम के प्रवचन करते हैं, हजारों की तादाद में लोग होते हैं, हिंदू समाज संगठित होता है, उसके भीतर अपने होने का एहसास होता है, क्या कोई और करता है? आपको यही क्यों मिले? मैंने सोचा कि अमूमन मैं जवाब देता नहीं, क्योंकि किसी भी विषय पर शो करने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी है और मैं लगातार सोचता हूँ। मैं अपना रिसर्च करता हूँ और हर बार इस बात का ख्याल करता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँ वो तर्क के आधार पर हो, लॉजिकल हो और मेरी बात पर यकीन करने का लोगों के पास कारण बने। मैं कुछ भी कह जाऊँ और वो एक प्रलाप होगा अगर उसका कोई आधार, कोई कारण, कोई तर्क नहीं है उसके पीछे। मैंने सिर्फ एक जगह पर महाराज जी जो आप कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को उस सवाल किया है और वो सवाल मेरा अब भी जस का तस है और मैं अब भी कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि उसके पास कोई दिव्य शक्ति है या भगवान का आशीर्वाद है, वो सीधा संवाद करता है या संपर्क में रहता है, तो एक बड़ा फरेब है। जिन लोगों को मैंने आपके सामने रखा, वो सुहानी का केस हो, साठ का केस हो, लोगों ने कहा कि यही दो मिले आपको। उस तरह के सैकड़ों लोग हैं। समय की पाबंदी होती है, इसलिए मैंने दो लोगों को रखा, ये बताने के लिए कि अगर आप मेरे सामने बैठे हुए हैं तो आपके चेहरे पर आपका मन पढ़ा जा सकता है, क्योंकि मन में जो बातें होती हैं, दिमाग में उस तरह की तरंगें पैदा होती हैं और चेहरे पर कुछ बदलता हुआ सा होता है जो एक्सपर्ट्स पढ़ लेते हैं। बाबा जी वो पढ़ के सवाल लिख दिया करते हों। उस बात का दावा मैं अब भी नहीं कर रहा हूँ कि वो पढ़ लेते हैं और पढ़ करके और सवाल पहले लिखते हैं। जो लिख रहे होते हैं उसको कौन पढ़ता है या बातचीत के बाद वो जो लिखते हैं वो कौन सा हिस्सा होता है, मैं भी नहीं जानता। इसलिए मैंने उस समय भी कहा कि दावा मेरा कुछ भी नहीं है। मैं उनके बारे में तयशुदा तौर पे आपके दिमाग में कोई राय बनाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। उन तथ्यों के आधार पर आपको स्वतंत्र छोड़ता हूँ कि आप जो चाहें राय बनाएं। ये आज़ादी हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए कि उसके पास अपना तर्क है, विवेक है, उसकी अपनी समझदारी है, उसकी पढ़ाई लिखाई है, तो उस आधार पर वो समाज को देखे परखे जाने और जो कुछ भी उसकी अपनी राय बन रही है उससे बाकी लोगों को भी वाकिफ कराए। लेकिन हर आदमी के पास इस तरह की स्वतंत्रता है कि वो मेरी माने या न माने, वो अपने आधार पर, क्योंकि उसके पास भी अपनी कोई जानकारी है, उसका अपना अनुभव है, मेरे कहे के जरिए उसने कुछ जाना है, उन सबको आमने सामने रख करके परख लेगा। परखने के बाद वो एक राय तैयार करेगा। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री अगर ईश्वर से संपर्क में है, महाबली के संपर्क में है, तो फिर वहीं से सवाल उठता है कि आप ये दावा किस आधार पर करते हैं। और अगर आपके पास कुछ लोगों के बारे में ही जानकारी है तो आपको बाकी बड़ी बड़ी जानकारियां क्यों नहीं होती? तवांग में चीन की फौज आ जाएगी और हमारे जवान उसको मारेंगे, भगाएंगे, ये जानकारी हो सकती थी। चीन आगे क्या करेगा इसकी जानकारी भी हो सकती है। संपर्क ऊपर तक है। आप किसी को बिठा लीजिए, रक्षा मंत्री को बिठा लीजिए, कहिए कि आप सोचिए, हम बताते हैं कि क्या है। तो रक्षा मंत्री के भीतर का जो सवाल है उस सवाल का जवाब देख के बताइए।
देश के कल्याण और समाज की अच्छाई के लिए जितनी भी जरूरी चीजें हैं या सवाल हैं, उन प्रश्नों का उत्तर अगर आपके माध्यम से आ जाता है तो मैं ये मान के चलूंगा कि समाज देश की खातिर आपका अध्यात्म है और आपका जो ऊपर का संपर्क है यह काम आ रहा है देश और समाज के लिए। मैं फिर कहता हूं, आप मुझसे सहमत हो सकते हैं और लगातार फेसबुक पेज पर लड़ाई चल रही है, हजारों की तादाद में लोग आ गए हैं और उनकी अपनी अपनी राय है। मैं उन सभी की राय का सम्मान करता हूं क्योंकि उनका अपना निजी अनुभव है, वो गए होंगे, वो कुछ देखे होंगे, समझे होंगे, परखे होंगे। हमने अपनी बात रखी है, मेरी बात उनकी राय से टकरा रही है। टकराते समय हो सकता है कि उनका पहले से जो एक बना बनाया एक इमेज है, उस इमेज को तोड़ना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि वो इमेज बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तर्क के आधार पर और मेरे अपने अनुभव के आधार पर या दुनिया में जिन लोगों को मैं देख रहा हूं इस तरीके से आपके बोले बगैर प्रश्न लिख देने और फिर आपके बारे में सब कुछ कह देने की क्षमता रखने वालों को, वो सारे लोग भी आपके सामने होने चाहिए जब कभी भी कोई व्यक्ति आपके बारे में आपसे पूछे बगैर ही सवाल करके उनका जवाब बता देता हो। तो अगर वो सवाल पहले लिख लेते हैं, तो मैं अब भी कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री सवाल पहले लिख लेते हैं और जितना कुछ वो दिखाते हैं वो पहले ही लिखा गया होता है, इस बात का यकीन शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसा हो भी जाए तो वो लोग जिनको लेकर के मैं आया, उनकी जगह उनकी तरह के बहुत सारे लोग जिनको मेंटलिस्ट कहते हैं, अगर सामने आप बैठ जाएं तो वो लिख देंगे कि आप ये सोच रहे हैं, आपके सामने ये सवाल हैं और आप ये पूछना चाहते हैं, और वो आपको दिखा भी देंगे। आप चुपचाप बैठे रहेंगे और वो दिखाते चले जाएंगे। मैं प्रवचन पर संत समाज को दिशा देने के लिए और जो धर्म समुदाय है उसकी आध्यात्मिक चेतना को बनाए रखने के लिए समाज में होता है, उसका एक हिस्सा प्रवचन भी है। हमारे 16 संस्कारों में जितने भी संस्कार हैं, हमारी धार्मिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना, इन दोनों को स्पंदित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए ही है। उसी तरीके से संतों के जिम्मे कुछ काम है, प्रवचन भी है, धर्म के बारे में बताना। धर्म क्या है? कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे रिवाज, कुछ ऐसे संस्कार जो हमको मानव बने रहने और मानवता के धर्म का पालन करते रहने के लिए तैयार करते हैं। प्रवचन उसका हिस्सा है। अगर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री प्रवचन करते हैं और करोड़ों लोग आते हैं, वो एक अच्छा काम हो सकता है भी। बहुत सारे संत करते हैं, मुरारी बापू करते हैं, अवधेशानंद जी करते हैं, विजय कृष्ण महाराज करते हैं, विजय कृष्ण महाराज जी। तो संतों का तो सदियों नहीं, हजारों साल पुराना रिवाज हमारे यहाँ, पूरा संत आंदोलन रहा। वो केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक एक बृहद संत समाज हमारे यहाँ काम करता रहा है और लंबी परंपरा रही है, समृद्ध परंपरा। उस परंपरा का हिस्सा आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं, उसमें आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी हो सकते हैं। अगर लोगों को सही राह दिखाने और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में, सनातन धर्म ग्रंथों के बारे में बता करके धर्म से उनको और मजबूती से जोड़ने का कोई काम करते हैं, तो इस तरह के प्रयोजन सराहनीय हैं, इससे कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर उनके यहाँ सैकड़ों लोगों को भोजन दिया जाता है, भारत में सबसे अधिक पुण्य जो है वो भूखे को भोजन कराना माना जाता है। वो कराते हैं, काम अच्छा है, लेकिन दो अच्छे कामों को करने का आधार अगर आपके पास सिर्फ ये है कि आपका कनेक्शन है, लोग आपके पास इसलिए ही आते हैं, तो फिर वो आपकी बुनियाद गलत है। और गलत बुनियाद पर खड़ा होकर के आदमी चाहे जितने अच्छे काम करता हो, वो सब दिखाने के होंगे और कुछ और अलग होगा। यानी कि आपकी नींव जो है वो नींव गलत है। इमारत चाहे जितनी बुलंद हो, जितनी खूबसूरत चमकदार क्यों ना हो। मेरा प्रश्न ये है, अगर वो सिर्फ प्रवचन कर रहे होते, समाज सेवा कर रहे होते, धर्म ग्रंथों के बारे में लोगों को बता रहे होते, हिंदू समाज में संस्कार और संस्कार से पोषित हिंदू परंपरा के बारे में बता रहे होते, कोई दिक्कत नहीं। यह धर्म, अध्यात्म, परंपरा की जो भागीरथी है उसका हिस्सा है। लेकिन उनके पास लोग क्यों आए?
पिछले 1 साल के भीतर अचानक भीड़ क्यों बढ़ने लगी? इसलिए कि उनके पास शक्ति है, वो पहले से ही पढ़ जान लेते हैं। अगर यही शक्ति लोगों को उनके पास लाने और एक सैलाब सा खड़ा कर देने का आधार है, तो फिर उस आधार को परखना जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी हर बात का सम्मान, आप मुझसे सहमत हो नहीं हो, लोकतंत्र की व्यवस्था में हर आदमी की बात को, उसके मत को सम्मान देना जरूरी है। तभी आपसे कोई सहमत असहमत हो सकता है। असहमतियां और सैद्धांतिक विरोध, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सांस देने वाला तंत्र है, मैं मानता हूं। लेकिन जिस आधार पर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री सभी परोपकार करते हैं, सभी अच्छे काम करते हैं, जिनको धार्मिक काम आप मानते हैं, उसका आधार उनके पास उस शक्ति का होना है जिसका वो दावा करते हैं। और वो अगर महाबली, बजरंग बली, हनुमान जी के साथ सीधा संपर्क रखते हैं और इसी आधार पर वो लोगों के सवाल को पहले से जान जाते हैं, मन पढ़ लेते हैं और फिर उसका निदान करते हैं, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि जिनको वो फल देते हैं, जिनको आशीर्वाद देते हैं, जिन पर उनकी कृपा होती है, वो लोग किस हाल में हैं। क्या सारे के सारे ठीक हो गए? क्या सबका समाधान हो गया? अगर हो गया, वहां से कृपा जिसको मिल गई वो ठीक हो गया, तो बिल्कुल सही हैं आप। लेकिन एक बार जान तो लीजिए, आप आश्रम के आसपास जो चीजें चलती हैं या जो सवाल उठते हैं, हो सकता है कि गैर वाजिब हो, बेकार के हों, मेरी भी कुछ बातें आप सहमत ना हो सकता है उनका कोई आधार ना हो। लेकिन मैं जिस आधार पर अपनी बात कह रहा हूं उसको समझिए आप। एक आदमी के पास सैलाब खड़ा होते और उसके साथ लगातार लोगों की तादाद के बढ़ते जाने और देश में साल भर के भीतर उसकी प्रसिद्धि बेहिसाब हो जाने का आधार क्या है? और उस आधार का आधार क्या है? ऊपर से कनेक्शन किस आधार पे? अगर मैंने इसीलिए 2-3 लोगों को रखा, मैं सैकड़ों लोगों को रख सकता हूं जो धीरेंद्र शास्त्री को देख करके उनके मन का सवाल लिख देंगे कि आपने ये कहा है, फिर उसके बाद तो उपाय तो आप जो मन में चाहें वो कर दें। वो सवाल पढ़ लेना और उपाय अपनी तरफ से बता देना, फिर वो बताए गए उपायों से समाधान हुआ क्या? जितने लोग आते हैं उन लोगों के पास जाइए, 1000 लोगों में से 10 लोगों के पास हो गया, तुक्का है। अरे समय के साथ कुछ लोगों के साथ तो अच्छा होता ही है, हो ही जाएगा। उन 10 लोगों के आधार पे 990 लोगों को भी आप कहें कि उनका भी हो गया, ये तो सही नहीं। इसलिए भारतीय समाज में, संत परंपरा में जितने भी धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य होते हैं, जो लोगों की बेहतरी के लिए, समाज और इंसान की खातिर जो भी अच्छा हो रहा है, वो सब धर्म है। अच्छा करने के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो भी धर्म का हिस्सा है। लेकिन अगर मेरे धर्म के कर्म, जिसको आप बहुत अच्छा कहते हैं, उसका आधार ये है कि मेरे पास एक कुर्सी है और ये कुर्सी मुझे पूरी दुनिया में घुमा करके ला करके यहाँ बिठा सकती है, मैं जाके आपके घर के ऊपर बैठ करके देख सकता हूँ कि आप क्या क्या बन रहा है, फिर मैं आपको बता सकता हूँ। अगर मैं ये कहने लगता और इस आधार पर मेरे पास प्रसिद्धि आती है, इस आधार पर मेरे पास लोगों का जनमत आता है या मेरे साथ लोग खड़ा होते हैं, ये जो संख्या बल, जनबल है, यह सही नहीं है मेरे उस आधार पर या उस कारण के जरिए जो मैं कह रहा हूं, मेरा दावा ही गलत है। इसलिए धीरेंद्र शास्त्री जिस आधार पर, जिस आध्यात्मिक शक्ति या परलौकिक शक्ति से अपने आप को जुड़े होने की बात कहते हैं, वही है ना सारा कारण। उसी कारण को मैं आजमा रहा हूं। उनके किसी और हिस्से से मेरा कोई ऐतराज नहीं है। मैं कहीं से भी किसी और बात से सहमत नहीं। परोपकार, सामाजिक सत्कार, लोक सेवा, जन सेवा, ये सब धार्मिक कार्य हैं। संत इसमें लिप्त होगा ही। अगर वो हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन वो सब करने का कारण ये है कि कुछ मैं छुपाना चाहता हूं, तो ये अच्छी बात नहीं। मैं यही कह रहा हूं। मेरी बात समझना बहुत जरूरी है और मेरी कोशिश होगी बहुत जल्द मैं आपको उन लोगों को आपके सामने ले आऊं जो लोग
कृपा पा करके अपने घर लौटे और किस हाल में हैं। बहुत सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए, कोई पूर्वाग्रह नहीं है मेरा, किसी तरीके से मैं किसी प्रभाव में नहीं। स्वतंत्र तरीके से सोचने के बाद साल डेढ़ साल के भीतर कोई आदमी अगर इस तरीके से खड़ा हो रहा है तो खड़ा होने का जो आधार है उसको आजमाना एक पत्रकार के नाते फर्ज बनता है। मैं हिंदू सनातनी हूं, 16 संस्कार हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक के, सब में मैं लिप्त हूं, मेरे साथ सब होंगे। गीता पर पूरा नियंत्रण है मेरा, ज्यादा उपनिषदों को पढ़ा है, कठ, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ये पढ़े हुए हैं, तैत्तिरीय भी, छांदोग्य भी, तो समझ ठीक है। रामायण के वो तमाम हिस्से जो आपको और आपके समाज को, आपके परिवार को बेहतर करने की खातिर जरूरी है, उनको भी समझा जाना है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि समझ अध्यात्म की, धर्म की थोड़ी तंग है, नहीं है। और ये तो साधारण सी बात है जिसको मैं आजमाना चाहता हूं। कोई भी तर्क संपन्न, विवेक संपन्न व्यक्ति जो स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र मस्तिष्क का होगा, उसके दिमाग में सवाल आएगा और इस सवाल का जवाब वो ढूंढेगा, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो टकराएगा।